और हम बीजेपी वालों को ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि झूला झूलो मोदी जी, लेकिन युवाओं को मत भूलो। हम वो युवा हैं जो देश को बचा सकते हैं, तो आपकी कुर्सी भी उड़ा सकते हैं। बीजेपी का सांसद है वहाँ का, वो खुद कह रहा है हमारे एरिया में बैंकर बना रखे हैं। मोदी सिर्फ और सिर्फ झूठों का बादशाह है, झूठों का बादशाह है, दलालों को नेता है, चोरों का साथी है। देश परेशान होकर सर, उनका क्या सर, हमारा जिंदगी ऐसे ही खराब कर दिया ना। 2 साल की मेहनत किया है, अभी तक तो उसका फैसला नहीं निकल पा रहा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय सेना की, भारतीय सेना की, भारतीय सेना की इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। तो भाई देखिए, आप जब पूछ ही रहे हो तो मुझे बताना पड़ रहा है कि आज भारत के अंदर, कृषि प्रधान देश के अंदर शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, और जिसकी बदौलत हमारा देश वर्ल्ड के अंदर आगे गया था। लेकिन आज दोनों के साथ जो कुछ हो रहा है, आज सेना को कमज़ोर किया जा रहा है। अग्निवीर देखने को भले ये लग रहा हो कि सिर्फ बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, बच्चों के साथ ही नहीं, देश के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। देश की सेना को कमज़ोर किया जा रहा है, देश की आर्मी को कमज़ोर किया जा रहा है। और जिस देश की आर्मी कमज़ोर हो जाएगी, हम सीमाओं से घिरे हुए उस देश का क्या होगा। मोदी सरकार को हम क्लियर बता देना चाहते हैं कि हमने रेवाड़ी में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का जब वायदा किया था, उसके बाद बार बार चलाया कि मोदी जी आप सीमा को कमज़ोर मत करो, सीमा के साथ खिलवाड़ मत करो, देश के भविष्य को बर्बाद मत करो, इन बच्चों को बर्बाद मत करो। वो नहीं माने, और उसका मतलब चुनाव के अंदर लोगों ने दिया है। यही नौजवान बच्चे हैं जिन्होंने मोदी को यहाँ पे नीचे लाके कोशिश किया। फिर हम मोदी को समझाना चाहते हैं, मोदी अब भी समय है, अब भी समय है, अपनी भूल को सुधारो, इन देश के बच्चों से माफ़ी मांगो, देश से माफ़ी मांगो, और सीमा के साथ न्याय करो, खेती के साथ न्याय करो, वरना बहुत बुरा होगा। वो हाल होगा जो आपको कहीं देख तक नहीं पाएंगे। आज बड़ी दुख की बात है, मुझे याद है हमने कई जगह गए थे, मैं हरियाणा में चुनाव में गया था, मैं चुनाव में भी सब जगह गया था, सभी नेता अग्नि के नाम पे वोट मांग रहे थे। बीजेपी के लोग भी बोल रहे थे कि भैया हम अग्नि खत्म करवाएंगे। चुनाव होने के बाद क्या हुआ? कहते हैं कि देश मजबूत हुआ है मोदी राज में। कहाँ मजबूत? मोदी राज में मजबूत की मैं तो क्लियर कर देना चाहता हूँ। मुझे देश रहे कहना, देश को सत्यानाश कर दिया, देश को बेच दिया, युवा पीढ़ी दिशाहीन हो गई है, युवा पीढ़ी को बोलने काबिल नहीं छोड़ा। जी आपके मीडिया को बोलने काबिल नहीं छोड़ा। मैं नहीं कहता कि मीडिया को ऐसा कुछ देते, कुछ नहीं दिया, बल्कि मीडिया को भय में कर दिया। भला हो राहुल गांधी का, जिसने देश की जनता का डर खोल दिया और उसने कह दिया ड्रो मत, और आज ड्रो मत खड़े हो गए, देश खड़े हो गया है। इसलिए मोदी का जाना, मोदी जी से आपके थ्रू मैं आपसे खास करके प्रार्थना करूंगा, ये अग्निवीर के जो बच्चे आंदोलन नहीं चला सकते भाई, कहाँ से चलाएंगे? कोई अपनी राजनीति के लिए करता है, कोई किसी को बचाने के लिए। इनका आप लोग, इनकी जो आवाज़ है, जैसे आज आवाज़ है, ये अगर आम जनता तक जाए, सरकार तक जाए, आप भी मेहनत कीजिए। लेकिन कहते हैं कि लाल आंखों से चीन कांप जाता है मोदी जी की। क्या चीज़? मोदी जी की लाल आंखों से चीन कांपता है। चीन कांपता है? हाँ। चीन के आगे मोदी ने घुटने टेक रखे हैं। हाँ। मोदी के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा था कि चीन ने हमारा एरिया दबा रखा है, और दूसरे दिन मोदी ने जब उसको धमकाया तो क्या बोलता है डिफेंस मिनिस्टर? बोला नहीं, हमारा एरिया तो दबाया था, हमने छुटा लिया है। चाइना तो बीच में आ गया। बीजेपी का सांसद है वहाँ का, वो खुद कह रहा है हमारे एरिया में बैंकर बना रखे हैं। मोदी सिर्फ और सिर्फ झूठों का बादशाह है, झूठों का बादशाह है, दलालों को नेता है, चोरों का साथी है। देश का विकास कर रहे हैं मोदी जी, क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल देश का तीसरी बार चुन के बिल्कुल, बिकॉज मुझे जो सुनता है, बूढ़ा आदमी हूँ, मुझे वो विकास नहीं, मुझे विनाश दिखाई दे रहा है। विकास नहीं है, विनाश हो रहा है देश का, देश का विनाश कर दिया। आज हमारे बच्चे देख रहे हो आप, छोटे दो यहाँ सड़कों पे बैठे, इनको यहाँ होना चाहिए था या चाइना के बॉर्डर पे होना चाहिए था? मुझे तो आप बताइए, मोदी बताए। ये बच्चे जो यहाँ बैठे हैं, इनको ये जगह थी या चाइना का बॉर्डर था? ये नौकरी के लिए नहीं बैठे हैं, पैसे के लिए नहीं है, इनके अंदर देशभक्ति है। लेकिन सरकार तो करिए, अग्निवीर के फायदे गिनवा रही है जो अग्निवीर लेकर आई है। हाँ बिल्कुल है ना फायदे, बिल्कुल है फायदे। 17 साल में भर्ती करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्लास पढ़ेगा, पढ़ाई गई, 4 साल का वहाँ गया, ना पढ़ा, ना नौकरी मिली, ना छोकरी मिली, ना टोकरी मिली। वो कहते नौकरी देंगे, बाकी को नहीं दे रहे।
सिर्फ गुमराह कर रहे हैं अपना काम चलाने के लिए कि कैसे 4 साल सरकार और मिल जाए, कुछ और मिल जाए ये बच्चों को। लेकिन एक बात बता दूं, ये जो अग्निवीर भर्ती हो गए गलती से, वैसे होगा नहीं होने देंगे हम लोग, ये बच्चे नहीं होने देंगे। जाग गए, ये अगर हो गया तो देश बर्बाद हो जाएगा। ये बच्चे यही लठ उठाएंगे उग्रवादी। अभी तो कहते हैं खालिस्तान पाकिस्तान, ये लोग मजबूरी में क्या करेंगे, मजबूरी में करना पड़ेगा इनको। इसलिए देश का प्रधानमंत्री का काम होता है प्लानिंग बनाए, सरकार का काम प्लानिंग बनाए। अरे फौज की नौकरी तुम कम कर रहे हो, मोदी हरामजादे, तुम बताओ इनको तुम 4 साल का पेंशन नहीं दोगे, कल शहीद होता है उसका शहीद का दर्जा नहीं दोगे, तुम रातों रात पैसे बढ़ा लेते हो। नेतागिरी जनप्रतिनिधि सेवा है, वो नौकरी नहीं है, वो रातों रात पैसे ले रहे हैं। अच्छा, जो कांग्रेस सरकार ने कहा है अगर उनकी सरकार आती है तो अग्निवीर को पहले खत्म किया जाएगा, बिल्कुल कहा और करेंगे, बहुत आसान तरीका। उम्मीद लगती है आपको? पूर्ण उम्मीद है। मैं फिर कहता हूं कि कुछ लोग कांग्रेसी भी हैं जो राहुल को बेवकूफ़ बता रहे। राहुल सही है, राहुल सही बात कर रहा है। कांग्रेस से भी कुछ नेता चाहते हैं कि अगर राहुल आगे आ जाएगा ना चलो तो उनकी कुछ जो छात्र हैं उनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या हो, कहाँ से? संजय कुमार शेट्टी, उड़ीसा से हूँ सर। आप तो पहले भी बैठ चुके हैं, 2-3 बार बैठ चुके हैं, कुछ हल नहीं निकला अभी तक? नहीं सर, अभी तक जुबा के साथ जो भी अन्याय हो रहा है कोई बात सामने नहीं है, जवाब आदन नहीं आ रहे सर। हमारे साथ जरूरत ऐसा रहता है, ऐसे लोग भी हमारा ऐसे कि फांसी लगा दिया सर। अच्छा। इसे परेशान होकर सर, उनका क्या सर, हमारा ज़िंदगी ऐसे ही खराब कर दिया ना। 2 साल की मेहनत किया है, अभी तक तो उसका फैसला नहीं निकल पा रहा है, ऐसे ही हल कर दिया है। आप लोग जो राहुल गांधी से भी मिले थे, कुछ उम्मीद नजर आ रही है आपको? जी जी, इस बात को आगे बढ़ाता है राहुल गांधी, सिर्फ एक नाम है राहुल गांधी, जिन्हें आगे बढ़ाता है बात को, और कोई नहीं उठाता संसद में। जी, आपका नाम क्या हुआ? ये पेंद्र कुमार यादव, हम झारखंड से आए हुए हैं। जी, पहले भी आप बैठ चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी से मिले आप जाकर? नहीं, बीजेपी तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमें राहुल गांधी जी आश्वासन दे रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी, हम सत्ता में आएंगे तो अग्निवीर को ख़त्म कर देंगे। और हम बीजेपी वालों को ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि झूला झूलो मोदी जी, लेकिन युवाओं को मत भूलो। हम वो युवा हैं जो देश को बचा सकते हैं, तो आपकी कुर्सी भी उड़ा सकते हैं और उड़ जाएगी यार। अबर तो नींद उड़ गई है, क्योंकि हम लोग को दर दर भटक रहे हैं, ये मोदी जी का देन है। अच्छा। इस उम्र में अभी 24-25 साल की एज में हमारे भाई लोग और हम लोग जो दर्दन यहाँ पे भटके खा रहे हैं, धूपे खा रहे हैं, ये मोदी जी का देन है। और हमारे खैर लड़ाई में अभी कांग्रेस वालों ने काफ़ी सपोर्ट किए हैं, कुछ न कुछ तो हमारी उम्मीदें जगी हुई है अभी भी, और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी जीत होगी, क्योंकि हमने ये कोई चोरी नहीं किया है। हमने जीत हासिल किए हुए हैं। 12 घंटा लाइन में लग के फिजिकल पास किया है, 12 घंटा मेडिकल दिए हैं, 3 साल 4 साल एनसीसी करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। लेकिन बीजेपी वालों ने कुछ नहीं समझा, सोचा तक भी नहीं, युवाओं के बारे में थोड़ी सी भी नहीं सोची।